बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैपेसिटेंस की कैलकुलेशंस के लिए और फैक्टर जिनसे कैपेसिटेंस को इफ़ेक्ट किया जा सकता है उनके लिए एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे और एक सिंपल केस के तौर पे एक कैपेसिटर को लेंगे जिसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। कैपेसिटर जो है वो वेरियस टाइप के होते हैं और उनकी जो कैपेसिटेंस है जनरली आगे आप प्रूव भी करते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनमें से जनरली दो फैक्टर्स हैं, एक मीडियम है और एक ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर है। यानी अगर आप कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान में एयर लाइक, वैक्यूम लाइक या कोई और इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर यूज करेंगे तो कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा। इसी तरह अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया ज्यादा कर देंगे, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में स्पेसिंग को कम या ज्यादा करेंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस में चेंज आ सकता है। एरिया और स्पेसिंग किसी भी कैपेसिटर के लिए ज्योमेट्री के तौर पे डिफाइन की जाती है। नाउ किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जनरली दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक मीडियम और दूसरा कैपेसिटर की ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से मुराद एरिया ऑफ द प्लेट और स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स है। नाउ उस चीज को देखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो हम एनर्जी स्टोर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम वेरियस सिमेट्री की फॉर्म में ले सकते हैं जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फ्लैट एरिया वाली प्लेट्स ले लूं, यानी दो प्लेट्स जिनका एरिया फ्लैट हो, जैसे कि ये, ठीक है। एक प्लेट ये जैसी दूसरी प्लेट, इस पे चार्ज दे दूं और दूसरी प्लेट चार्ज दे दूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसमें से फ्रिंजिंग को मैं इग्नोर कर दूं। कैसे इग्नोर करूंगा? जब मैं इनसे इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स कहूंगा। इनफाइनाइट कब कह सकते हैं? जब प्लेट्स का साइज उनकी स्पेसिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा हो तो हम उसे इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट कह देते हैं। नाउ अगर मेरे पास कोई ऐसा प्लेट सिस्टम हो, जिस तरह अगर मैं एक प्लेट क्यू ले लेता हूं फ्लैट एरिया वाली, ठीक है, और दूसरी प्लेट में यू ले लेता हूं फ्लैट एरिया वाली, और ये मुझे अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हो और इस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो ये मुझे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दें, मैं फ्रिंजिंग फील्ड को इग्नोर कर दूं। कब कहूंगा? जब मैं कहूंगा प्लेट्स की डायमेंशन या ज्योमेट्री इस तरह है तो उनका साइज जो है उनकी स्पेसिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम इस पैरेलल प्लेट्स को क्या बोल लेते हैं? इनफाइनाइट। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा हुआ है। तो फिर इस प्लेट सिस्टम को क्या नाम दिया जाएगा? पैरेलल प्लेट सिस्टम। तो अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेंगे तो हम इस सिस्टम को क्या नाम दे देंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिस्टम ऑफ टू पैरेलल फ्लैट एरिया कंडक्टर दैट प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड is known as parallel plate capacitor। ठीक हो गया? यानी मेरे पास दो प्लेट्स हो फ्लैट एरिया वाली, जब मैं उन पे चार्ज दे दूं और वो मुझे लीनियर और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो मैं इस प्लेट सिस्टम को क्या बनूंगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिस्टम ऑफ टू पैरेलल फ्लैट एरिया कंडक्टर, ठीक है, दैट प्रोवाइड uniform and linear electric field on charging is called parallel plate capacitor। हम उसे parallel plate capacitor कहते हैं। Now to define the capacitance we have the relationship of capacitance C is equal to Q by V। What is Q? Q charge on each plate। The charge on each plate, इस पे जितना चार्ज है, जितना ये मैग्नीट्यूड में ये चार्ज क्या हो, क्यों, ठीक है।
नाउ अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप मुझे कैपेसिटेंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। अब इसके गाजरा के साथ मेथड भी है, हम सिंपल केस ले लेते हैं। ये कौन सा प्लेट सिस्टम है? अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट सिस्टम। और गासेस लॉ की एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट फाइंड आउट की थी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसे ED की फॉर्म में लिख दूं, सिग्मा D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिख सकता हूं। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली इक्वेशन को मैंने एक दिन समझाया था, सिग्मा D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। V इज इक्वल टू ED लिखा जा सकता है, और वो यूं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है या पोटेंशियल डिफरेंस को यूं लिखा जा सकता है E इंटू डेल्टा R। लेकिन यहां पे बात हुई थी, अगर मैं ये कह दूं कि यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है और फिक्स्ड स्पेसिंग है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस और फिक्स्ड स्पेसिंग हो, तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये डेल्टा V फिर V बन जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और फिर स्पेसिंग जो है वो D की फॉर्म में लिख जा सकती है। तो मैं ED को लिख सकता हूं V। अब ये V की वैल्यू यहां पे यूज हो सकती है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसी V की वैल्यू को यहां पे यूज करूं, तो ये इक्वेशन 1 है ना, इसे मैं रीराइट कर सकता हूं। 1 दिस इंप्लाइज दैट क्या कैपेसिटेंस इज नाउ इक्वल टू Q चार्ज ऑन ईच प्लेट, व्हाट इज V, सिग्मा D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ अगर इस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट को मैं ऊपर ले जाऊं और सिग्मा की वैल्यू भी यूज करूं, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा? C इज इक्वल टू नाउ Q सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू D। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, here the charge is distributed over the flat area of the parallel plates. Now charge per unit area is called surface charge density. What is this? A is the area of the flat plate, ठीक है। D is the spacing between the plates. Now Q with Q, so what will be the formula for capacitance? It is equal to say epsilon naught A divided by D. A ऊपर आ जाएगा। So this is formula for capacitance of parallel plate capacitor that depends on 3 factors, generally 2 factors. Medium between the plates epsilon naught, area of the plates A, and spacing between the plates. Capacitance depends on 3 factors: medium between the plates, area of the plates, और spacing between the plates. अगर वो ये क्या रहता है, मैं एरिया को डबल कर दूं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी अगर आपने बाकी फैक्टर कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है। अगर वो ये कहते हैं मैं स्पेसिंग को हाफ कर देता हूं, तो स्पेसिंग हाफ हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर में अगर D हाफ हुआ तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी अगर और फैक्टर कांस्टेंट रखे गए हो, सही है। और रही बात मीडियम की, तो जब हम कोई मीडियम यूज करेंगे अदर देन एयर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अदर देन एयर, तो कैपेसिटेंस उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिहाज से चेंज होगी, वो हमने देखनी है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जनरली जितने भी टाइप ऑफ कैपेसिटर हैं उनमें कैपेसिटर 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, मीडियम एंड ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स।
अभी मैं कैपेसिटर्स पे इफेक्ट बताना चाहता हूँ मीडियम का, कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर हो, उसकी प्लेट के दरमियान में हमने एयर को रिप्लेस कर देना है किसी दूसरे मीडियम के साथ, तो या हम एयर की जगह पे कोई और मीडियम ले आते हैं, तो फिर कैपेसिटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। और अभी अभी हम कैपेसिटर्स पे हमने कैलकुलेशन की, और वो ये थी कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है मीडियम पे, एरिया एंड स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स पे। नाउ अब उस मीडियम पे से वो किस तरह इफेक्टेड होती है, हम वो सिंपल केस ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ फ्लैट एरिया गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लैट एरिया गिविंग द नेगेटिव चार्ज। Now here we want to calculate, we want to find the effect of on capacitors of medium. So we have to fix the area and space. ठीक है, तो मैंने प्लेट का एरिया फिक्स कर दिया, प्लेट्स के दरमियान स्पेसिंग है उसको फिक्स कर दिया। अब हमारा कंसर्न सिर्फ मीडियम के साथ रह जाएगा। ना अब मैं क्या करता हूं, मैंने इधर इस कैपेसिटर की मैं यहाँ पे एयर को एज ए मीडियम लिया हुआ है, तो कैपेसिटर्स के फार्मूले को मैं फिर लिख सकता हूं, C फॉर एयर इज एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। लेट वी कॉल इट एज इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इफ नाउ यही पैरेलल प्लेट सिस्टम हो, फ्लैट एरिया में एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज हो, फ्लैट एरिया में दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो, उसी फिक्स ज्योमेट्री के साथ, उसे हमने चेंज नहीं किया, ए और डी को हमने फिक्स करके रखते हैं। लेट वी यूज अ मीडियम हियर अदर देन हियर। नाउ फॉर दिस मीडियम वी हैव टू केसेस। इफ वी यूज कंडक्टिव मीडियम, it will discharge the capacitor. That is why metallic wires are connected over the terminal of the capacitor when they are stored. Capacitors are often stored by connecting a metal wire over the terminals, over the plates. तो why? इसलिए जब आप उसे कंडक्टर वायर ले लेते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। चार्ज कंडीशन में कैपेसिटर को अगर आप किसी जगह पर स्टोर करेंगे तो ऑन डिस्चार्जिंग वो कैपेसिटर को डैमेज कर सकता है और बर्निंग भी हो सकती है। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इज नाउ इक्वल टू C फॉर मीडियम इज एप्सिलॉन मीडियम A ओवर D। नाउ कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। If we use a dielectric medium other than air, then capacitance formula is C medium epsilon medium A over D. That we call this as equation 2. Now we have used medium as compared to air. Now dielectric के लिए epsilon R डिफाइन किया गया। What is permittivity of that medium with respect to air? Is relative permittivity. Now from this epsilon medium is now equal to epsilon R time epsilon naught. Let's use this in the equation 2. So equation 2, this implies that what C for medium is now equal to epsilon medium. Epsilon medium is epsilon R times epsilon naught A over D fixed geometry. On the right hand side of this equation, this term epsilon naught A over D is from the according to equation 1 is C for air. So C for medium is what? Epsilon R times C for air. That is C for medium depends on the value of epsilon R for that medium. Now for epsilon R is equal to 1 for air, but epsilon R is greater than 1 for all dielectric other than air.
So this shows that C for medium will be greater than C for air when we use dielectric. So what will be effect of dielectric medium? It increases the capacitance. Okay. Now epsilon r here is known as dielectric constant. What is dielectric constant? It is just like the refractive index. That is, C for medium is now equal to epsilon r is now equal to, you लिख सकता हूँ epsilon r is equal to C for medium to C for air. It is also taken as K, known as kappa constant. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन में N is equal to C for speed in vacuum to speed in a medium. Speed in vacuum to the speed in medium. Then speed of light in a medium is 1 by n of speed of light in vacuum. That measures, refractive index measures that when a light enters in a medium, how much speed of light reduces in that medium as compared to speed of light in vacuum. Likewise that epsilon r भी यही मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिड्यूस किया जा सकता है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आप इस तरह का डाइइलेक्ट्रिक यूज करते हैं. ठीक है. हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिड्यूस्ड when we use a dielectric medium in parallel plate capacitor. That measure of ability is known as dielectric constant or kappa constant. That's all.